नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, कलम है देश की बड़ी शक्ति, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। राष्ट्रकवि की ये पंक्तियां कलम के चलने का उद्गार हैं। लेकिन कलम ना चले तो सियासत का व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता है मानो शक्ति प्रदर्शन के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। बिहार में जब कलम नहीं चल रही है तो बदहाल व्यवस्था को कलम किए जाने की कवायद चल रही है। लेकिन तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब अराजकता के अंधेरे में गुम दिखता है। आज बड़ी बहस के दायरे में है कलम, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। कलम की ताकत कभी चूक नहीं सकती, लेकिन व्यवस्था और तंत्र चूक जाए तो कलम को भी दरकिनार करने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। इन दिनों ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात से बिहार गुजर रहा है और तस्वीरें शर्मसार कर रही हैं। मांग सुधार की, लेकिन माहौल अराजक। व्यवस्था में बदलाव की दरकार, लेकिन बदलाव पर सियासत। आखिर कौन है जिम्मेवार? ताबड़तोड़ पड़ती लाठियां और मांग को आंदोलन की शक्ल देने की कवायद। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर शोर उठा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजधानी पटना में सूबे की शिक्षा प्रणाली को लेकर कुछ यूं हंगामा मचाया कि बिहार में सियासी हंगामा ही बरप गया। बीजेपी ने इसे सिर्फ एक मुद्दा नहीं माना है, बल्कि इसकी अहमियत इतनी दे रही है कि सदन की कार्यवाही को ठप करने की धमकी भी दे रही है। पानी हम लोग विधायक लोग अपने गाड़ी से लाके उसको पानी देने का काम कर रहे हैं। सरकार केवल डंडा चला रही है और लगता है मृत्यु हो जाएगी। ये सदन हम लोग बंद नहीं चलने देंगे। सरकार मनमानी कर रही है, हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ हैं। लोगों को जाने से रोकना चाहिए था, लेकिन लाठीचार्ज जिस प्रकार से अधमरा किया है ये सरासर गलत है। और इसके लिए विधानसभा में जा रहे हैं हम लोग और विधान परिषद चलने नहीं देंगे इस इशू पर, क्योंकि छात्रों को पुलिस ने पीटा है, इसलिए विधान परिषद अभी से चलेगा नहीं। पर एम्बुलेंस नहीं है एकदम अभी और घायल के बाद भी अभी तक कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर की व्यवस्था है। 3-4 लोग मरण स्थिति में है और इस स्थिति में लोगों को एम्बुलेंस रखना चाहिए था। बिहार के शिक्षा जगत की हालिया तस्वीरें भी मजबूर कर रही हैं कि सूबे में पढ़ाई लिखाई के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। नकल की तस्वीरों ने बहुत शर्मसार किया है और इसके जरिए सियासत ने अपनी सहूलियत भी तलाशने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री साहिब ये बोलते लगे भाई बस के बाद नहीं तो नहीं थे, बस के बाद तो लालू के का हटा लो। हमारे राज्य में होत रही सब काम। हम किताबें दे रहे कि सबको लिखा सब किताब दे। क्या उस प्रकार के अंक के सहारे जीवन में भविष्य की उनकी नैया पार लगेगी? इस बात को अगर हमारे राज्य के सम्मानित अभिभावकगण, उनके रिश्तेदार, उनके सहयोगी अगर इस पर विचार नहीं करते हैं तो मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि अकेले सरकार के बूते इतनी बड़ी परीक्षा में संपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है। कोई भी बदलाव इम्तिहान की मानिंद होता है। कई सवाल होते हैं, लेकिन सियासत के दायरे में आने के बाद जवाब फिर किसी के पास नहीं होता सिवाय शोर मचाने की। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो क्या कलम हो रही है कलम? इसी पर विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय मयूख जी, विधान पार्षद बीजेपी से, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, नेता राजद से प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, एनालिस्ट हैं, और सुजीत पांडे जी, एबीवीपी से। सबसे पहले प्रतिक्रिया हम चाहते हैं सुजीत पांडे जी आपसे ही, क्या कुछ हुआ? आज जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार की शिक्षा की जो बदहाल व्यवस्था थी, जो अराजकता था शिक्षा में, जो भ्रष्टाचार था, जो इस सरकार ने 10 साल से
लगातार शिक्षा मंत्रालय अपने हाथ में रखी और सरकार जो शिक्षा को प्राइवेटकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया। आज इसके विरोध में बिहार के छात्र जवाब मांगने आए थे अपने सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया, शिक्षा को आपने निजीकरण क्यों किया। पर सरकार ने हमारे साथ क्या किया? सरकार ने हमारे साथ लाठी मारा, सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हम पर AK-47 से हमला किया। क्या सरकार इसी के लिए होती है? हम शिक्षा मांग रहे थे, हम रोटी मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे, शिक्षा मांग रहे थे। आप हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे? हमारी आज की छात्रों में ऐसी अनुशंसा नहीं थी। ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम इसे कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को इसका जवाब देना होगा। बहुत शर्मसार हुआ है जो कुछ भी हुआ है। प्रोफेसर नवल जी, आपसे समझना चाहते हैं इस मुकाम तक एजिटेशन, सड़क पर इसे राजनीतिक हथकंडा बनाने की कोशिश, लेकिन जो तस्वीर है, सच्चाई है, वो बहुत दुखद है। बिहार में अभी भी गांव के इलाके में 47% बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन पे निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है उसका आलम ये है कि तकरीबन 8400 ग्राम पंचायतों में 5500 में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है। नवल जी, मैं प्रारंभ करना चाहूँगा और आपकी अनुमति से ऐसा कर रहा हूँ, यदि आप दें, इस बात से कि आज की जो घटना हुई है, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उनको जिस तरह से आर ब्लॉक में पीटा गया, और जो मुझे रिपोर्ट मिली है, और मैं आपको बताऊं कि आपके स्टूडियो में आने के पहले मैं PMCH गया था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और वहाँ विभिन्न स्रोतों से जो मेरी जानकारी हुई, जिसमें मैं ICU में गया, इमरजेंसी में गया, वहाँ बैठे लोगों से बात की, उसके आधार पर कर रहा हूँ कि जिस तरह से उन्हें पीटा गया आर्ट ब्लॉक पर प्रदर्शन के वक्त, या उसके बाद सचिवालय थाना में जो मुझे रिपोर्ट मिली है, अगर यह सही है तो थाने में पीटा गया DSP साहब और थानेदार के द्वारा। इसके बाद शास्त्री नगर थाने में बाहर में घायल लोगों को यूं ही बिठाया गया, 2 घंटे लगा दी गई, और जिस तरह से एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं करके उनको जिस तरह से जानवर को ढोया जाता है, उस तरह से गाड़ियों में लाद कर, एम्बुलेंस में नहीं, PMCH पहुंचाया गया। और जिस स्थिति में छात्र वहाँ हैं, और मैंने एक लिस्ट बनाई है, जो मौका मिलेगा मैं बताऊंगा, और हर से तो बात नहीं हुई थी, लेकिन आधा दर्जन लोगों से मैंने व्यक्तिगत अभी PMCH में बात की है। इस घटना से मैं सिर्फ दुखी नहीं हुआ हूँ, आपका शब्द में अगर आपसे उधार लूँ तो शर्मसार हुआ हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं बिहार जैसे राज्य पर, जिस पर मुझे गर्व है, वहाँ का नागरिक हूँ। मैं इस घटना को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसकी आलोचना सिर्फ नहीं करता, बल्कि निंदा नहीं करता, इसकी भर्त्सना करता हूँ। यह सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट्स, छात्रों के जनतांत्रिक अधिकार पर हमला नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये सीधे तौर से मानव अधिकारों पर हमला है। युद्ध में भी जब हम दूसरे देश से युद्ध करते हैं, उस युद्ध में भी जब घायल होते हैं सैनिक, तो वहाँ पर दो तरीके की तस्वीरें, रेड क्रॉस, एक लाइन, रेड क्रॉस होती है, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता, उनके लिए एम्बुलेंस। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि ये प्रदर्शन होने वाला है? क्या सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि वो इसके लिए वो तैयारी नहीं कर सकती थी एम्बुलेंस? मैं इससे बहुत दुखी हुआ। जहाँ तक व्यापक संदर्भ का सवाल है, हमारे और पैनलिस्ट हैं, थोड़ा सा जब मौका मिलेगा मैं उस पर बाद में आऊंगा। व्यापक संदर्भ पर हम बाद में आएंगे। मैं आऊंगा। 2 तरीके की तस्वीरों को हमने काफी प्रमुखता से दिखाया। एक तस्वीर यह बयान करती है कि छात्र जमीन पे गिरा हुआ है और उसके सर पे लाठी, डंडा, बांस बरसाए जा रहे हैं लगातार। वो गिरा हुआ है, उसे किसी न किसी तरीके की फर्स्ट एड की इमीडिएटली जरूरत थी, लेकिन पुलिस की बर्बर चेहरा दिखा। दूसरी तस्वीर जो हमारे कैमरे में कैद हुई, तकरीबन 10 कैमरे हमने लगाए थे, वो तस्वीर ये थी, एक पुलिस वाला घायल है और यही प्रोटेस्ट करते हुए ABVP के लोग उस पुलिस वाले को सुरक्षित उसकी गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। 2 तरीके की तस्वीरें जो हमने देखा, लेकिन यहां पर हम आपके पास आना चाहते हैं। एक लाइन खाली मैं जोड़ दूं क्योंकि रेलेवेंट है। जिस बच्चे को गिरने के बाद पीटा जा रहा है,
और मैं मानता हूं उस लड़के से मैं मिल के आया हूं, उसका नाम है निखिल रंजन, वो बेगूसराय का है, उसको वहां का फुटेज भी दिखाया गया, वो गिरा हुआ है और उसके बाद उसको पीटा जा रहा है, बार बार पीटा जा रहा है, उसे कोई खतरा पुलिस को नहीं। उसको पिकअप करना चाहिए था, उसको लाद करके किसी गाड़ी में ले जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो नोटिस लिया था नियोजित शिक्षकों पर हमला, आप याद कीजिए जी, पटना हाई कोर्ट नहीं, सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था। उसी तरह हम अपेक्षा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, बिहार का मानव अधिकार आयोग इस घटना का सो मोटो नोटिस लिया। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ग्रॉसेस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं इसकी राजनीति, इसका व्यापक संदर्भ, विभिन्न दृष्टिकोण पर बाद में बात करूंगा, लेकिन युद्ध में भी, विदेशी ताकतों से युद्ध में भी रेड क्रॉस की व्यवस्था होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, गिरे हुए लोगों पर प्रहार नहीं होता है, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, उनकी पिटाई नहीं होती है, बेरहमी से पिटाई हुई है, थाने में पिटाई हुई है, उनको अस्पताल जानवरों की तरह ले जाया गया। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित छात्र संगठन ही क्यों ना हो, राजनीति मैं नहीं इसे स्वीकार करता। लेकिन जहां तक मानवाधिकार का मामला है तो निश्चित रूप में काफी निंदनीय घटना है। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, भले ही आपका समर्थन इस सरकार को प्राप्त है, आपके समर्थन से सरकार चल रही है, लेकिन इतना तो जरूर उम्मीद करेंगे जो बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई आज पुलिस के द्वारा की गई, इसे अवॉइड किया जा सकता था। क्या आपकी पार्टी ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करती है या आप सरकार के साथ राग में राग मिलाएंगे? नहीं, आप राग में राग मिलाने की बात नहीं है। जब हम एक नेशनल चैनल पे इस घटना की चर्चा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वन साइडेड नहीं हो के पूरे इंटायरिटी में इस चीज का अवलोकन करना चाहिए जी। एक तरफ हम पाते हैं कि निरीह छात्र वास्तव में घायल हैं और उनकी बर्बरता पे हम चर्चा करें, उससे अच्छा है कि ये करें कि क्या क्या हुआ जी। बर्बरता तो अपने आप में एक निंदनीय चीज है, वो चाहे बर्बरता छात्र के साथ हो, एक महिला के साथ हो या किसी पुलिस वाले के साथ हो, मगर एक इसका दूसरा पहलू है। आज जो प्रदर्शन शुरू हुए उसमें वो कौन से छात्र थे जो हाथों में लाठियां चमकाते, पब्लिक देख रही है, वो प्राइवेट डैमेज किया गया, डैमेज ही नहीं किया गया, वो सब्जियों के दुकान लूट लिए गए और सब दुकान लूट लिए गए। क्या ये छात्रों का ये कर्तव्य होता है? क्या हम नहीं मान लें कि इस पूरी घटना के पीछे स्ट्रांग प्रोवोकेशन है और वो भोले भाले निरीह छात्रों को वो केवल अपना आड़ दे रहे हैं और उसके पीछे आरोप आपने लगाया? एक प्रतिक्रिया चाह रहे हैं संजय मयूख जी आपसे, आरोप लगे हैं। छात्र आंदोलन से निकले लोग जो एक कुत्सित प्रयास कर रहे थे, छात्र आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, इनको लग रहा है राजनीतिक रतौंधी हो चुकी है। ये जो कुछ बता रहे हैं, आज सारे खबरिया चैनल चल रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है और जब सामने दिख रहा है कि छात्रों को अपराधी की तरह पीटा जा रहा है, वो छात्र थे ना, वो अपनी जायज मांग लेकर अपनी ही सरकार के पास आए थे और शायद यहाँ बैठे हुए जिन शख्स संजय मयूख जी, हम उनकी जायज मांग पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो चर्चा का निश्चित रूप से हमारे विषय है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया, गेट को तोड़ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और AK-56 अपराधियों पर चलाया जाता है। शिवपूजन जी, AK-56 लेकर कौन सी सरकार आदेश देती है? मैं पूछना चाहता हूं, छात्रों पर AK-56 छात्र की भांति नहीं, अपराधी की भांति व्यवहार किया जा रहा था। संजय मयूख जी के मैं विधानसभा के दरवाजे पर स्वयं था, वहां छात्र लेटे हुए थे और छात्र मर रहे थे, लेकिन इनके पास अभी माननीय हमारे गुरुवर नवल चौधरी जी ने बताया ना, वहां एम्बुलेंस था। आपने फुटेज देखा होगा तो देखा होगा कि विधानसभा के द्वार पर दो छात्र मरणासन स्थिति में थे। सारे उनके अभी हॉस्पिटल का रिपोर्ट आएगा, पता चल जाएगा सरकार को, और उनको लादा गया है पुलिस में भेड़ बकरियों के, पुलिस की गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह। वो छात्र नेता यही कह रहे थे कि हमको एम्बुलेंस से ले जाया जाए, और इतना ही बेरहमी नहीं की गई है, जाके देखिए PMCH में, और जिस तरह से गाड़ी में पीटा गया है, थाने में पीटा गया है, ये कैसी सरकार है? ये कौन सी सरकार है? इन्होंने बेरहमी की हद पार कर दी है। उपेंद्र जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसी कार्रवाई हुई आप पॉलिटिकल वेंडेटा निकाल रहे थे, क्या यह सही है? मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कभी अन्य साथियों की भी मैं बात सुन रहा था बगल में खड़ा होकर। आखिर परिस्थितियाँ कैसे आई? हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं, हम लोग भी अपनी मांग के समर्थन में हम लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन का ये मतलब नहीं है, छात्र राजनीति का ये मतलब नहीं है कि कानून को हम अपने हाथ में ले लें, एनार्की हम पैदा करें। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि आम जनता को भी सुरक्षा प्रदान करना। यदि उसकी सुरक्षा पर किसी ढंग के हमले होते हैं तो पुलिस बल अपना प्रयोग करती है। आज आप फुटेज में आप खुद दिखलाए होंगे पहले, मैं ठीक है, ये जो बर्बरतापूर्ण जो लड़के गिर गए हैं उस पर जो हमले हुए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ निश्चित होनी चाहिए। लेकिन शिवपूजन जी मैं ये बता दूं कि जिस तरह से गेट को तोड़ा गया, जिस तरह से गेट को तोड़ करके एक सीमा बनी हुई है, हम प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, जायज है नाजायज है वो तो वार्ता के बाद बात होती पता चलता, लेकिन वहां से एक प्रतिनिधि जाते, ऐसा तो मतलब नहीं है कि गेट को तोड़ दीजिए, पब्लिक चीजों को नुकसान पहुंचाइए, राष्ट्रीय राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए। यह प्रदर्शन का अधिकार नहीं है, छात्र आंदोलन का ये नैतिक अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से अशोक जी जो कहे हैं मैं उनसे सहमत हूं। ये बेचारे निरीह जो नौजवान और जो छात्र हैं इनको मुद्दा बनाया गया है, सामने रखा गया, नेपथ्य से किसी और की भूमिका है, और जिनकी भी नेपथ्य से भूमिका नहीं, सुन लीजिए शिवपूजन जी, जिनकी नेपथ्य से भूमिका है ये हमेशा युवाओं के ऊर्जा को विध्वंस कार्यों में इस्तेमाल कर रही है, कभी मंदिर के नाम पर इस्तेमाल करती है, आज छात्र राजनीति के नाम पर इस्तेमाल कर रही है। छात्र राजनीति का ये मतलब नहीं है कि कानून को अपने हाथ में AK-56 चलाने को हमने नहीं कहा था, AK-56 यूज किया गया है, AK-56 भी यूज किया गया है, इसे मानते हैं। लेकिन नवल जी यहाँ कहना चाहते हैं शिक्षक है, निश्चित रूप में अगर छात्रों पर लाठियां बरसती हैं सबसे ज्यादा दुखद जो है अनुभूति शिक्षकों को ही प्राप्त होती है। मैं यहाँ बैठे लोग मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उम्र में इनसे बड़ा हूँ, शिष्य की तरह मैं इनको मुझे वो दिन याद आ गए, उपेंद्र जी, अशोक जी, जिसको आप जेपी आंदोलन कहते थे। मैं उस समय पटना विश्वविद्यालय का शिक्षक था, 18 मार्च को मैं मौजूद था। आपके माननीय नीतीश कुमार, जिनका मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूँ, आलोचना करता हूँ, मुझसे 2 साल जूनियर हैं, लालू जी 1 साल जूनियर, मैं शिक्षक था, मैंने वो दिन देखे हैं। अगर आप जो कह रहे हैं, अगर ये दृष्टिकोण है तो आप अपने माननीय नेताजी, माननीय नीतीश कुमार जी और अशोक जी के माननीय नेताजी, उनका भी मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लालू जी को कहने के लिए कहिए कि 74 मूवमेंट में आपने जो किया गलत किया, डिजॉन द मूवमेंट। आप क्या कर रहे थे? मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं साइकिल लेके आया था, मैं आपको बताऊं 18 मार्च क्या कर, मुझे कहने दीजिए, मुझे आप जब बीच में टोकते हैं तो अच्छा नहीं है। आप बोलिएगा, आप हमारे पास भी सब लोगों को मिलकर ये तय करना चाहिए। मुझे कहने आप भी बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन तरीका सीखिए। मैं आपको नहीं टोक रहा था, मैंने हाथ उठाया, मैं शिक्षक हूं आपका। आप इस पर विचार करें, सभी पार्टियां बैठे और एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कैसे होता है कि जब आप सरकार में होते हैं लेकिन विचार करेगा कौन? सवाल तो ये लाज़मी है, विचार करेगा कौन? यहाँ पर नकल हो रहा है। एक मिनट शिवपूजन जी, मैं तो फास्ट के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। मैं जब विरोध करता हूं तो मैं अपना खाना इसलिए शांति में विश्वास करता हूं, और किसी तरह के ये चाहे कोई लड़का करे या शिक्षक करे या कोई करे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम में आपको डील करना पड़ेगा। अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को सलाह दी थी, किसी कुलपति को संयम, अखबार में, मैं लखनऊ से आज ही आया हूं, कल निकला है शायद, क्या उनको नहीं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संयम की बात करनी चाहिए थी? क्या AK-47 को लहराने की जरूरत है? क्या हुआ? क्यों नहीं वाटर कैनन चला? क्यों नहीं अश्रु गैस के गोले छोड़े गए? क्यों सीधे आपका हाथ तो ये लाजमी है कि ट्रिगर हैप्पी मैकेनिज्म क्या कर रहा था, पहले से व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई थी? मैं जानना चाहता हूं कि अश्रु गैस के कितने गोले छोड़े गए, कितना वाटर कैनन यूज किया गया? आप तरीके होते हैं, जवाब देंगे। इस तरीके की मॉब मेंटालिटी को कंट्रोल करने के एक तरीके होते हैं। क्यों नहीं था आपके पास? उसका एक रूल बुक होता है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसको तोड़ा जाता है तो दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस होता है, थर्ड होता है, पहले जो है पानी छोड़ा जाता है, उनके ऊपर आंसू के गोले छोड़े जाते हैं। यहां पर तो हम देख रहे हैं कि एक छात्र गिरा हुआ है उपेंद्र जी, और लगातार उसके सर पर बांस बल्ली जो कुछ मिल रहा है वो लेके जा रहे हैं। नहीं उपेंद्र जी, नहीं शिवपूजन जी, हमको तो ये विचार करना चाहिए कि पहल किधर से हुई है। यदि
पुलिस पर हमले होते हैं। आपने इसको पॉलिटिकल फाइट का रंग दे दिया। नहीं, मैं पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं यदि पुलिस पर हमले होते हैं, उसके हथियार लूटे जाते हैं, तब तो फिर उस पर आरोप लगेंगे, उसके आरोप लगेंगे, उस पर आरोप लगेंगे विद्यार्थी परिषद कि यह अपना भी हथियार नहीं सुरक्षित कर रख सकता है। हम आपके पास भी आएंगे, आखिर क्या भाजपा ने उत्तेजित किया था इन छात्रों को। इस चर्चा को हम इसी मुद्दे पर से उठाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कलम हो रही कलम। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। नवल जी, यहां पर आपसे हम पूछना चाहते हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? राजनीति से प्रेरित इस वजह से ऐसी घटना हुई? देखिए, राजनीति है, ईमानदारी से उसको स्वीकार करनी चाहिए। ये राजनीति आज से नहीं हो रही है। आज जो लोग सत्ता में हैं, इस राजनीति की उपज है। नीतीश जी उसकी उपज है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी इसकी उपज है, रविशंकर जी और क्या सुशील मोदी जी भी इसी की उपज है, और ये उस पर फक्र करते हैं। ये आज जो कह लें, छात्र आंदोलन की उपज है। मुझे वो दिन याद आता है जब सवाल उठा था जेपी मूवमेंट में। क्या सवाल थे? 2-3 सवाल थे, जिसमें एक सवाल शिक्षा में आमूल परिवर्तन था। याद करेंगे, और हमारे साथी 2 पैनलिस्ट, 2 पॉलिटिकल तीनों हैं, ये बताएंगे क्या हुआ शिक्षा का। और कई विषय थे, भ्रष्टाचार था, मूल्य वृद्धि थी, शिक्षा में आमूल परिवर्तन एक बड़ा सवाल था। देखिए, अगर इस समस्या का आप संतोषजनक समाधान नहीं ढूंढेंगे, अगर शिक्षा इसी तरह ध्वस्त रहेगी, कारण इसके अनेक हो सकते हैं, मैं उस पर अलग से बात करूंगा, लेकिन उस सवाल को अगर कोई राजनीति का आधार बनाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो चाहता हूं कि हर पार्टी एजुकेशन को एक मुद्दा बनावे, अपनी राजनीति का मुद्दा बनावे और उस पर बहस करे। अगर कोई अपोजिशन पार्टी पॉलिटिकल स्पेस में डेमोक्रेटिक तरीके से, मैं हिंसा का समर्थक नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं पटा कॉलेज का प्राचार्य रहते हुए भी जब हमको शिकायत होती है तो मैं फास्ट पर बैठा हूं, मोर देन वंस, इंक्लूडिंग जब मगन महिला का गेट बंद करवा रही थी यह सरकार, उस वक्त आपने देखा मैं फास्ट में नहीं किया। तो यह नहीं कोई कहे कि मैं पत्थर फेंकना और किसी के साथ बदतमीजी करने का समर्थक हूं, लेकिन यह लेजिटिमेट राइट है पॉलिटिकल पार्टी का। क्या यह सच नहीं है कि केवल बीजेपी का स्टूडेंट विंग नहीं है केवल? क्या यह सच नहीं है कि आरजेडी का स्टूडेंट विंग जिससे मैं डील करता हूं और मुझे डील करना चाहिए, मेरे छात्र हैं, क्या जेडीयू का स्टूडेंट विंग नहीं है? क्या लेफ्ट पार्टीज का एक नहीं 4 स्टूडेंट विंग है? क्या वो राजनीति से दूर है ये सारे विंग्स? तो ये मत कहिए कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये बनाए क्यों गए। ये सारी चीजें रिपोर्ट करती हैं अपने पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स को, और ये केवल एबीपी के साथ लागू नहीं है, इसलिए राजनीति इसमें है। स्वाभाविक रूप से बीजेपी अपोजिशन में है, वो चाहेगी कि इसको मुद्दा बना करके एक छात्र आंदोलन पैदा करके बिहार की राजनीति को प्रभावित करे। लेकिन पॉलिटिक्स से पार्ट, प्रोफेसर साहब, पॉलिटिक्स से पार्ट, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राजनीति किस विषय पर है, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या डेमोक्रेटिक राइट मिलना नहीं चाहिए? क्या मानव अधिकारों की रक्षा नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कुछ डेमोक्रेटिक राइट पर सीधा हमला है, मानव अधिकारों पर सीधा हमला है। एजुकेशन को मुद्दा अगर कोई बना रहा है तो सारी पार्टियां इसमें बहस करें। मैं उनमें भाग लूंगा एक नागरिक के नाते, लेकिन मैं हिंसा के पक्ष वाला व्यक्ति नहीं हूं, चाहे वो किसी के द्वारा हो, चाहे छात्र के द्वारा हो, शिक्षा के द्वारा हो, सरकार। और सबसे चिंता की बात है, अगर सरकार हिंसा करती है तो सबसे बड़ा अपराध है। मैं पाता हूं कि स्टेट इज इंडल्जिंग मिसयूज ऑफ पावर, ये ऑथोरिटेरियन है और ये मिसयूज ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स को वायलेट कर। एक व्यक्ति के द्वारा ये हिंसक होना और सरकार का हिंसक होना, दोनों में आसमान
और जमीन पाताल आसमान का का फर्क अंतर है। है। जी। मैं स्टेट को देख रहा हूं, इस प्रोसेस हो रहा है, या संयम नहीं बरत रहा है, या डेमोक्रेटिक नहीं है, या सिविलाइज बिहेवियर नहीं है, या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। चाहे वो स्टेट आज जेडीयू के हाथ में है, कल आरजेडी के हाथ में, और परसों बीजेपी के हाथ में हो सकता है। तंत्र पर सवाल कोई जरूर करे, उठेंगे मैं जी। इसका तंत्र पे सवाल जरूर उठेंगे। सुजीत जी, यहां पर आपके पास आना चाहते हैं। निश्चित रूप में जो मांगे आपकी थी वो तो जायज थी, लेकिन जो तरीका अपनाया गया, आप लोगों ने जो तरीका अपनाया वो तरीका गलत था। क्या आप मानते हैं कि आपको एबीवीपी को भाजपा ने एक पॉलिटिकल टूल की तरह आज इस्तेमाल कर लिया और इसी वजह से इतने छात्र घायल हुए, कई पुलिस वाले भी घायल हुए? सर 1 मिनट आगे बता दें हम आपको कि भाजपा के स्टूडेंट विंग एबीवीपी नहीं है, ये आरएसएस की स्टूडेंट विंग है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म 1949 में हुआ है। और दूसरी बात, हमारी प्रदर्शन कोई अलोकतांत्रिक नहीं थी, लोकतांत्रिक प्रदर्शन थी। डाक बंगला चौराहे के पास 500 पुलिस खड़ी थे, चाहते वहाँ पर भक्त मचाते, वहाँ भी लोग थे, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ थी, चाहते बहुत कुछ हो सकता था। हमें जब उत्पात मचाना था तो बहुत मचाते। हमने सीधे जिस तरह से पुलिस ने हमारा रूट तय किया था, हमने रूट को पालन किया, शांतिपूर्वक हमने आर ब्लॉक पहुंचा। जिस तरह से आर ब्लॉक से हमने विधानसभा की चुप करने का कोशिश, लेकिन आपने प्राइवेट व्हीकल को भी तोड़ा, छोटे जो दुकानदार है उनको भी लूटा। नहीं, गलत सर। एक बात हम बता देते हैं, जिस तरह से पुलिस हमको खदेड़ कर AK-47 से फायर करते हुए हम लोग को पुल पर ले गई, पुल पर हम जिस तरह से गए, जितनी गाड़ियां खड़ी थी सभी गाड़ियों को पुलिस ने मारा है। एक मीडिया कर्मी वहां डर के मारे नहीं थे, किसके मारे नहीं थे पता नहीं। और दूसरी बात, जितने भी हमारे कार्यकर्ता के पास अभी भी घायल हैं, आप PMCH जाइए, किसी के पास नहीं मोबाइल। देखिए, कैमरे में कैद तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। कम से कम इतना तो मान लीजिए कि प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, आपकी मांग चाहे बहुत जायज है। प्राइवेट गाड़ी का नुकसान कैसे पहुंचाया हमको तो नहीं पता, आप दिखाइए। कैमरे पे, हमारे भी कैमरे पे कैद है, हमने भी तस्वीरें। बहरहाल हम अब मूल मुद्दे पे आना चाहते हैं। जो मांग है, इस मांग की अनदेखी हुई। भाजपा भी जो है जदयू के साथ थी। 8 साढ़े 8 साल में कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा की जो स्थिति है वो बद से बदतर हुई। तो करवाया ही नहीं, और छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए तो हम लोग राजनीति कहां से करेंगे। एक बार छात्र संघ चुनाव में ऐसी पटकनी एबीवीपी ने दी इस सत्ताधारी दल को कि सत्ताधारी दल ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया सर। और शिक्षा की बदहाली पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मांग तो आपकी वही थी। जिस शिक्षा को बिहार में नालंदा के नाम से जाना जाता था, विक्रमशिला के नाम से जाना जाता था, आज शिक्षा स्लेट और साइकिल के नाम से सिर्फ जाना जा रहा है। आज शिक्षा की सिर्फ इसी के लिए, डॉक्टर अशोक सिन्हा, हमें रोजगार दीजिए, आप हमें हम चर्चा कर लें इस विषय पर, हम बहस कर लें, बहुत जो तरीका अपनाया गया उस पर उसकी हम घोर निंदा कर लें। लेकिन मूल प्रश्न तो यही है कि आखिर पूरा जो तंत्र है उसमें सुधार कैसे आएगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे आएगा। तब जब लालू जी का इस तरीके का बयान आता है, हम रहते तो किताबें दे देते। मैं पहले क्लियर कर लूं लालू जी के बयान को। लालू जी का जो बयान है वो लालू जी ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की। आज आप देखिए, मुझे लेट मी कंप्लीट इट। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ये साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज जैसे छोटे छोटे कॉलेज की बात नहीं है। लालू जी के तमाम बच्चे आप जरा सा सुन लीजिए, सरकारी स्कूल में नहीं गए। मैं प्रतिनिधि हूं आरजेडी का जी, आधिकारिक प्रतिनिधि, मैं आधिकारिक बात कर रहा हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सारे के सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी ओपन बुक सिस्टम है। अगर आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ओपन बुक सिस्टम, जिसकी वकालत कल परसों पूर्व अध्यक्ष बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के भी ने, उन्होंने कहा कि वो उसमें टाइम मर जाता है। आप लालू जी के वक्तव्य के अगले अंश को आपने नहीं सुना, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की आदरणीय लालू प्रसाद जी से। और आप देखिए कि ओपन बुक सिस्टम जिसकी वकालत लालू यादव कर रहे थे उसको गौन कर दिया गया। यह सही है कि अगर ओपन बुक सिस्टम कर दिया जाए तो पूरी तरह से चोरियां रुक जाएगी। एक आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। पढ़ेगा कौन? लेट मी हमें कंप्लीट कर लिया जाए। दूसरी एक ही साथ एक ही दिन जिस तरह से बीजेपी के 2 फ्रंटल विंग, एक युवा मोर्चा, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक लखनऊ में और एक पटना में एक साथ हिंसक प्रदर्शन करता है, क्या यह नहीं माने कि एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? आप जरा हमें कंप्लीट कर लेने दीजिए। बड़ा कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है। एक मिनट और तीसरी बात,
क्या शिक्षा की व्यवस्था की बात करेंगे? लालू जी भारतीय रे रुक जाइए पांडे जी, शिक्षा की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि लालू जी ने तो सीधा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है शिक्षा मंत्री पर भी खड़ा किया। उन्होंने कह दिया कि क्या कह दिया कि जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसमें निश्चित रूप से गार्जियन की एक भूमिका होती है। आप एक और इस चीज को आदरणीय शिक्षा मंत्री ने रिपीट किया। अच्छा, मुझे शिक्षा की जरूरत समझते हैं, डॉक्टर टाइटल लगा हुआ है, शिक्षा की जरूरत समझते हैं। मुझे एक चीज जो बात समझ में नहीं आ रही है, आप किताब खोल कर परीक्षा पास करने की जो है वकालत तो कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, शिक्षक नदारद हैं, स्कूल बदहाल हैं, इसमें विद्यार्थी आखिर पढ़ेगा नहीं, आप सिर्फ किताब मुहैया उसे करा देंगे जिसे वो लिख करके पास कर जाएगा, किसी भी कंपटीशन में कैसे पास करेगा? आपका कहना बिल्कुल जायज है। तो आज का ये नया शिक्षा व्यवस्था की निश्चित रूप से बिहार में एकदम बदहाल है, लेकिन इसको वो आदमी क्वेश्चन कर रहा है। इसीलिए तो ये जो आज का हंगामा हुआ क्यों ना मान लिया जाए? 15 साल आपने शिक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया, ना भाजपा और जदयू के शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ, हाल के 2 साल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले मैं क्लियर कर लूं, 1990 से 95 के बीच में इट्स ऑन रिकॉर्ड 25,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हुई। 95 से लेकर क्या है? एक मिनट 95 से लेकर 2000 के बीच में 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई और 34,000 2013 में 10,000 शिक्षक जो टेस्ट लिया गया वो फेल हो गए। तो ये है शिक्षा का स्तर, ये है शिक्षा का स्तर। हम सवाल बीजेपी पर भी तो उठा रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं कि 25 साल, अगर हम 25 साल के ही इतिहास को देख लें, किसी भी पार्टी ने कुछ क्यों नहीं किया? हमें कंप्लीट करने दे रहे हैं सुप्रीजन जी। ये बीजेपी को शिक्षा से क्या मतलब, जब आज हिंदुस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, दो IIT बॉम्बे और दिल्ली हेडशिप खाली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च खाली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हेडशिप खाली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसका हेडशिप गायब। अरे ये बीजेपी क्या करेगा? ये तो अनार्की में ले जाता है। आप कंप्लीट कर लेने दीजिए, अगर नहीं क्या करेंगे आपका समय आएगा तो बोलेंगे। मयूख जी, सवाल इनका लाजमी है, सवाल इनका लाजमी है, सवाल का जवाब तो मिलना पड़ेगा। जिम्मेदार तो तमाम पार्टियां हैं करती है। देखिए सुप्रीजन जी, एक हेल्दी डिस्कशन को अनार्की में मत पैदा होने दीजिए। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपका। नहीं, देखिए बीजेपी पे मेरा सीधा आरोप है, आपसे अपील कर रहा हूं, थोड़ा सा इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, बार बार मुझे क्यों दिया जा रहा है ब्रेक लेने की। लेकिन हम विराम देते हैं और इसके बाद से ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों पनप रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा, उस पर हम बात करेंगे। हाँ नहीं आपको तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, हम आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं, क्या इस बदहाल शिक्षा प्रणाली से एक आंदोलन पनपता हुआ आपको दिख रहा है? मैं देख रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि उसके ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, भौतिक कारण हैं। आज आप बिहार की सिनेरियो देख लीजिए स्कूल एजुकेशन का। माननीय नीतीश कुमार जी ने कॉमन स्कूल आयोग बनवाया, मैंने उसकी सराहना की। उसकी रिपोर्ट 2007 में पेश की गई। कहा गया कि एलिमेंट्री स्कूल में 75% की वृद्धि, सेकेंडरी में 100%, सीनियर सेकेंडरी 7.5 गुना, 750% अधिक, शिक्षकों की 3 गुना, वेतनमान, क्वालिटी एजुकेशन, मुस्कुंद दुबे और लेटमैन मदन मोहन झा जी रद्दी की टोकरी में सरकार ने। मैंने बार बार माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी मैं बताऊं, और आज डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, और नीतीश जी को मैंने बार बार कहा कि आपका बनाया हुआ, आप समाजवादी अपने को कहते हैं, वो धरा से जोड़ते हैं। अरे ये कॉमन स्कूल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आम आदमी के पक्ष में लागू नहीं किया गया। स्कूल की स्थिति बहुत खस्ता हाल है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। किसी भी नेता का बच्चा आज सरकारी स्कूल में, क्षमा करेंगे माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और उसके कारण भी हैं, उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े।
बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। यहाँ पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। और सच कहिए अभी ये कॉलेजेस वगैरह की भी वही हालत होने जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का एक बड़ा सवाल है। 25 वर्ष में उन लोगों का शासन रहा जिन्होंने जेपी मूवमेंट में भाग ही नहीं लिया, जिसका 100% क्रेडिट लिया। माननीय लालू प्रसाद जी 15 साल, 10 साल इनकी सरकार, और आज लालू जी भी इनके साथ हैं। क्या हुआ उस सवाल का आमूल परिवर्तन? क्या यही परिवर्तन? दूसरी चीज, माननीय लालू प्रसाद जी ने ओपन बुक की बात की है, क्षमा करेंगे आरजेडी के प्रतिनिधि, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो ओपन बुक सिस्टम की वकालत नहीं कर रहे थे, संदर्भ चोरी का था। इसलिए ध्यान से देखना होगा, वो ओपन बुक सिस्टम एक संदर्भ में है, वो स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जा सकता है। अगर ओपन बुक की बात होती है, अलग से बात होनी चाहिए। उनकी सरकार है, उनके द्वारा समर्थित सरकार है, उनको एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। मैं उसमें उनके पॉइंट को सुनूंगा। और तीसरी बात, आंदोलन की मैं सकबाहट देख रहा हूं, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा सवाल है। युवकों को शिक्षा नहीं, खास करके गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जबरदस्त सामान्य नहीं मिल रहा है, और इनकी संख्या बड़ी संख्या है, और उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जेपी मूवमेंट की तरह एक सशक्त छात्र आंदोलन करें सिर्फ शिक्षा के सवाल पर, और सत्ता में जो XYZ से मुझे कोई नहीं, और उनको कहें कि गद्दी छोड़ो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वही नारा है जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी लगाते थे, ये वही नारा है माननीय नीतीश कुमार लगाते थे, ये वही नारा है जेपी लगाते थे। वक्त आ गया है और उसको छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और डेमोक्रेटिक राइट्स पर आक्रमण, मानवाधिकार के पर आक्रमण का विरोध होना चाहिए। सभी पार्टियों के हित में इसका विरोध करें। छोटी मोटी गलतियां होती हैं छात्रों से, मैं रोज भोगता हूं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उनको समझाता हूं। नीतीश कुमार जी ने संयम की बात की, संयम की बात होनी चाहिए। या अगर शासन इस तरह से टॉस हो जाए, ये आक्रामक रुख ले ले, पुलिस नॉन प्रोफेशनल मैनर में करे, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, और हमारे बच्चे ये करा रहे हो पीएमसी से जहां मैं आ रहा हूं, हाहाकार मचा हुआ है। यह वक्त है कि सशक्त छात्र आंदोलन हो और कहा जाए सत्ता जिसकी भी हो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और नहीं तो शिक्षा का सवाल को सॉल्व करो। बेरोजगारी का सवाल जेपी मूवमेंट में उठा था, उसको सॉल्व करो, चाहे यहाँ की सरकार हो या दिल्ली की सरकार। डॉक्टर अशोक जी, आपसे यहाँ समझना चाहते हैं, सर वक्त की थोड़ी कमी है, माफी चाहता हूँ आपसे, वक्त की थोड़ी कमी। डॉक्टर अशोक, आपसे समझना चाहते हैं, जो आंदोलन पनपता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे मूल कारण, दोष तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर दोषी हैं। भाजपा की कोई अपवाद नहीं, इसमें जदयू कोई अपवाद नहीं, राजद कोई अपवाद नहीं। जब तक बहुत कम वक्त है, इसलिए जब तक एजुकेशन अपने कंप्लीट स्टेज में नहीं पहुंचता है, तब तक हर समय एक आंदोलन, छात्र आंदोलन की संभावना बनी रहती है। भाई तो आपकी पार्टी ने कुछ किया नहीं। मगर इस समय जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर जेपी मूवमेंट हुआ, उसमें एक इम्पार्शियल नॉन पार्टीजन लीडरशिप था, मोरल लीडरशिप था, वो था जेपी का। आज खुद देखिए कि हर एक छात्र मूवमेंट किसी न किसी, ये आप मानते हैं कि बिहार में वर्तमान में जो हर जगह, बिहार में नहीं पूरे कंट्री में, उसके पीछे शिवपूजन जी उसके कारक कहीं ना कहीं राजद भी रहा है, राजद का शासनकाल रहा है। शिवपूजन जी राजद कारक आपको TIFR के रिसर्च को कंप्लीट बंद कराने में नहीं रहा, राजद DRDO के रिसर्च को बंद कराने में नहीं रहा। जी आप ये कैसे कह रहे हैं? जी हमें सुन लिया आपकी बात। मुझे समय कम मिला है, वक्त बहुत लेकिन वक्त कम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इन नेताओं को, जो दोनों लोगों ने गलबहियां करके आज लाठी चलवाई है छात्रों पर, उनको सीधे तौर पे बताना चाहता हूं, सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। शिक्षा की प्रणाली पर आज से नहीं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हम विधानसभा से लेकर सड़क पर भी बात रख रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। मजाक किया जाता है शैक्षिक व्यवस्था के साथ। सरकार आपको क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ उससे कम से कम कुछ सबक लेकर के इन छात्रों की जो मूल मांग है उस पर सरकार गौर फरमाएगी? शिवपूजन जी, वक्त की बहुत कमी है। निश्चित रूप से, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है। इसके लिए शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस होनी चाहिए और उसका एक विकल्प तलाशनी चाहिए, न कि इसके आड़ में राजनीति करनी चाहिए। यह राजनीति हो रही है, मूल समस्या के कम, इसके पीछे राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। अभियान चलाने की बात करें, 37% विद्यालयों में शौचालय तक नहीं है।
37% विद्यालयों में बिहार में शौचालय तक नहीं है। मध्य सोच प्रदेश में लीजिए 47% है। भाई हम बिहार की यहाँ बात कर ले, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में 47% है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे शौचालय। ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता। बहस होनी चाहिए शौचालय लगाने को लेकर के, शौचालय लगाने को लेकर के बहस होनी चाहिए। शौचालय एक भी है, सरकार के लोग भी हैं, सरकार के जो मुखिया हैं वहां से भी पढ़े हैं पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी में कितना महिला शौचालय है कोई बता दे। शिक्षक कितना है पटना यूनिवर्सिटी में? लेस देन 50%। और शायद इसी बदहाल स्थिति की वजह से इस तरीके के आंदोलन पनप रहे हैं। चलिए, संजय मयूख जी, उपेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी और सुजीत पांडे जी, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।